आपको कोई तीसरा या थर्ड पर्सन आपको आके बोलेगा कि आपको पढ़ना है, आपको करना है, तो ये नहीं होता। ये आपके अंदर में एक होता है, जुनून होता है, एक आग होता है। सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं पहले अटेम्प्ट में ये पूरा क्लियर कर पाऊँगी पूरा प्रोसेस। रिश्तेदार या जो भी सोसाइटी वाले रहते वो प्रेशर देते हैं कि अब छोड़ दो, अब कर दो शादी वादी, इस तरह का बोलते हैं, लेकिन मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि आगे और क्या चैलेंजेस है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ नियुक्ति हुई है, तो उसके हिसाब से मैं हेमंत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 को, पर मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। बता दूं कि जेएसएससी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र बांटा गया है, नियुक्ति पत्र बांटा गया है, और ऐसे में हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, एक युवती जुड़ी है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी उनकी आप बीती, कैसे इस मुकाम पे पहुंची। देखिए, हमारे सामने तो खैर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, सबसे बात कर पाना मुश्किल है, लेकिन हम उनमें से कोई एक महिला से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुकाम में पहुंचने तक का सफर कैसे रहा। और आप मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप इस सफर में जब कदम रखे तो क्या लगा था कि इस नौकरी तक पहुंच पाएंगे? सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं पहले अटेम्प्ट में ये पूरा क्लियर कर पाऊँगी पूरा प्रोसेस, बट ऊपर वाले की देन थी कि मेहनत करती गई रात दिन, और एक दिन ऐसा हुआ कि आपका रिज़ल्ट आता है तो भी आपको विश्वास नहीं होता। उसके बाद दूसरे लोग, घर वाले आके बोलते कि हाँ आपका रिज़ल्ट आ गया। फिर रिज़ल्ट देख के लगता है अच्छा रिज़ल्ट अब हो गया है। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ नियुक्ति हुई है, तो उसके हिसाब से मैं हेमंत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली कि हम इस एग्ज़ाम में बैठे, अपना टैलेंट दिखाए, अपने जो भी एजुकेशन हम लोग के बैकग्राउंड से उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन या झारखंड के कितने भी विभाग है उसमें, नगर विकास विभाग में हम अपना टैलेंट दिखा सके, अपनी मेहनत से इसे और आगे बढ़ा सके। किस पद के लिए आपकी नियुक्ति हुई है? जी, मेरी सिलेक्शन गार्डन अधीक्षक के रूप में हुई है, और इसमें मेरी बेसिकली ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री से है। तो अब ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि आगे और क्या चैलेंजेस है, बट मैं सोच रही हूँ कि अपने तरफ से बेस्ट दूँ। क्या क्या कठिनाई आई थी इस जॉब को लेकर जब आप पढ़ाई करी थी, एजुकेशन में कदम रखा था, तो क्या क्या परेशानी आई? सबसे पहले तो हमारा टेक्निकल डिग्री था, तो हमें एग्ज़ाम निकाल के ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन में भी बहुत तकलीफ़ें आती हैं, पढ़ाई को लेके, समय को लेके, हर चीज़ को लेके, मतलब अपना आपको एक लाइफ सैक्रिफाइस करके इस चीज़ को तैयारी करना है। बाकी आपके दोस्त घूमने जा रहे तो आपको वो सब सैक्रिफाइस करके रात दिन एक करके पढ़ाई करना होता है। इंटरप्ट करना चाहूँगी इस चीज़ में, आपने बोला कि दोस्त जो है वो कहीं घूमने जा रहे बाहर, उस टाइम पे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वैसे टाइम पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और इस जॉब के लिए पढ़ाई करती रही? ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। आपको दिल में आपको कोई तीसरा या थर्ड पर्सन आपको आके बोलेगा कि आपको पढ़ना है, आपको करना है, तो ये नहीं होता। ये आपके अंदर में एक होता है, जुनून होता है, एक आग होता है, जो जिसके थ्रू आपको एक इमेजिनेशन करना पड़ता है कि हाँ अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता तो लाइफ बहुत बदल जाएंगी, परिवार के हालात बदल जाएंगे, हर जगह आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सब सोच के, और उसमें भी मेरे से भी कुछ 19-20 गलतियाँ हुई हैं, मैं पूरी तरह फोकस नहीं की, पर एट द एंड लास्ट में भगवान की दया से, खुद की मेहनत से, माँ बाप के आशीर्वाद से फाइनली सफल हुई, और फाइनली झारखंड में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, नियुक्ति पत्र भी मिल गया। इस नियुक्ति पत्र को लेने में भी काफ़ी बाधाएं और लेट हुए। सबसे बड़ी और अहम सवाल है कि कहीं ना कहीं हम लड़कियां हैं, और जब लड़कियां किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती है तो कई बाधाएं आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है कि एज जा रहा है, शादी करनी है, शादी की बातें होती है, तो ऐसे में आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया? और सबसे बड़ी बात है कि आपकी फैमिली क्या सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर? जी, मेरी फैमिली तो सपोर्टिव थी स्टार्टिंग से ही। पापा को मेरा बहुत शौक था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी, बट रिश्तेदार या जो भी सोसाइटी वाले रहते वो प्रेशर देते हैं कि अब छोड़ दो, अब
कर दो शादी वादी इस तरह का बोलते हैं, लेकिन मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और कभी फील होने नहीं दिया कि मतलब आप हमारे ऊपर बोझ है या कुछ है। तो मैं पूरा क्रेडिट मेरे फादर को देना चाहती हूँ, वो मेरे पीछे आंख बंद करके पीछे खड़े थे कि मैं हूँ, आप करो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अदिति ईशा प्राची तिर्की है। कहाँ से रहे? मैं बेड़ोसी हूँ, जो रांची जिला में ही आता है। देखिए, झारखंड की बेटी है अदिति और इनसे हमने बातचीत करा और काफ़ी कुछ इनके बारे में जाना कि कैसे इनके जीवन में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उस परेशानी को पीछे हटा के इन्होंने केवल अपने जॉब पे फोकस किया और कहीं ना कहीं यही फोकस आज इनका रंग लाया है। और देखिए, ये आज हम यहाँ पे आ पहुँचे प्रोजेक्ट भवन में और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे आ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा सभी लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसे में देखिए कि जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने भी आज नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त किया है, इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि महिलाएं आज की डेट में किसी से कम नहीं है। महिला दुर्गा की भी रूप होती है, सरस्वती की भी रूप होती है और माँ काली की भी रूप होती है। तो अगर महिला चाहती है किसी मुकाम पे पहुंचना तो उस पर कोई रोक नहीं सकता है। और ये एक झारखंड की ऐसे कई झारखंड की बेटियां ने करके दिखाया है, जिससे हमने एक से आपकी बातचीत करवाई और एक से जाना कि उन्होंने आखिर इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितनी परेशानियां, कितना तमाम चीज़ों को झेल कर इस नियुक्ति पत्र तक पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन गौरव के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।